श्री श्याम नारायण पांडेय जी द्वारा लिखित चेतक की वीरता कविता के द्वारा हम महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की स्फूर्ति, गति, युद्ध कौशल और सावधानी के बारे में जानेंगे। चेतक रण के बीच, युद्ध के मैदान के बीच में ऊंची ऊंची छलांगें लगा करके सबसे निराला, सबसे अनोखा बन गया था। आज ऐसा लग रहा था मानो हवा भी उसकी गति से पीछे रह रही हो, यानी हवा भी उसके सामने हार मान रही थी। उसकी जरा सी भी बाग यानी लगाम हिल जाती तो वह अपने सवार यानी महाराणा प्रताप को लेकर के दौड़ पड़ता था। और वह इतना समझदार था कि राणा की आंखों की पुतलियाँ जिस तरफ मुड़ती थी उसी तरफ मुड़ जाता था। और इन्हीं कारणों से वह महाराणा प्रताप को प्रिय भी था, क्योंकि वह महाराणा प्रताप के संकेतों को समझकर तुरंत उनका पालन कर देता था। इसलिए महाराणा प्रताप कभी भी अपने विप यानी कि कोड़े, जिसे हम सेंटर भी कहते हैं, उस कोड़े का प्रयोग कभी चेतक के तन पर नहीं करते थे, अर्थात उसे कभी मारते नहीं थे। वह इतनी ऊंची छलांगें लगाता था कि ऐसे लगता था जैसे वह दुश्मनों के, शत्रुओं के मस्तिष्क के ऊपर से होकर के गुजर रहा हो। ऐसे लगता था मानो वह आसमान में उड़ने वाला घोड़ा हो। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह युद्ध के मैदान में एक कोने से दूसरे कोने, युद्ध के बीच से किसी और कोने तक इतनी तेज गति से पहुंच जाता था कि शत्रु भी देख कर चौकन्ने हो जाते थे, घबरा जाते थे, हड़बड़ा जाते थे कि वो अभी तो यहीं था, लेकिन हकीकत में दूसरा कहता है कि नहीं, वो तो वहीं था, यहाँ तो वह आए ही नहीं। इस प्रकार से बहुत तेज़ी से आने जाने, शत्रुओं पर आक्रमण करने के कारण वह एकदम अनोखा बन रहा था। ऐसी कोई जगह नहीं थी और ऐसा कोई शत्रु का सिर नहीं था, अरि मस्तक, अरि यानी दुश्मन, मस्तक यानी यहाँ पर सिर, जहाँ पर उसने अपने खुद यानी अपने पैरों के निशान नहीं छोड़े, यानी शत्रुओं को घायल नहीं किया। उसने हर जगह शत्रुओं को घायल किया। उसने अपनी चाल, अपने चलने के तरीके से युद्ध के कौशल को प्रस्तुत किया। जहाँ बड़े बड़े भयानक भाले फेंक कर के आक्रमण किए जा रहे थे, वह उनके बीच में से ऊपर से छलांग मार करके निकल गया। और जहाँ ढाल होती थी वहाँ कोई खतरा न होने के कारण वह उनके बीच में से निडरता से, बिना भय के दौड़ता हुआ निकल गया। और जहाँ तलवारों से युद्ध हो रहा था, भयंकर तलवारों से लोग, शत्रु एक दूसरे पर टूट पड़ रहे थे, वहाँ एकदम सरपट, तीव्र गति से एकदम सीधा निकल जा रहा था। इस प्रकार चेतक अपना युद्ध कौशल, अपने युद्ध की कुशलता रण के मैदान में यानी युद्ध के क्षेत्र में प्रस्तुत कर रहा था। युद्ध के मैदान में कभी वह भयंकर बाढ़ वाली नदी के समान बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ जाता था, तो कभी अचानक रुक जाता था। ऐसा लग रहा था जिस प्रकार से बारिश के मौसम में उमड़ घुमड़ कर भयंकर बादल आते हैं और भयंकर गर्जना के साथ में वर्षा के द्वारा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह भी शत्रुओं की सेना पर गहरा रहा था, उनके ऊपर मंडरा रहा था। कभी वह बहुत तेज़ गति से आगे जाता, कभी वह बहुत तेज़ गति से पीछे आता था। और उसकी इस भयंकरता के कारण शत्रुओं के, जिनके हाथों में भाले थे वो छूट कर गिर रहे थे, जिनके हाथों में धनुष थे वे छूट छूट करके उनके हाथों से गिर रहे थे। और जहाँ कहीं भी चेतक दौड़ रहा था, उसके खुरों से, उसकी टापों से शत्रुओं के शरीर घायल होने लगे, अंग टूट टूट कर गिरने लगे, उनके शरीर खून से, रक्त से लथपथ हो गए। चेतक की ऐसी कुशलता, ऐसे रण कौशल को देख करके, उसकी गति, स्फूर्ति, सावधानी को देख करके शत्रु समाज, बैरी जो लोग थे, वे सभी दंग रह गए, दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए। चेतक की ऐसी वीरता, कुशलता, रण कौशल, निर्भीकता, साहसिकता, सावधानी को देखकर शत्रु दंग रह गए।
यहाँ हमारा 8वां अध्याय एवं इस कविता का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।